गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन चैप्टर 6 कर रहे थे, अपने टिश्यूज के बारे में रीड किया था। अपन ने मैरिस्मेटिक टिश्यूज देखा था कि मैरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको दो टिश्यूज बताए थे, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। तो देखो परमानेंट टिश्यू क्या होता है। व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्म बाय मैरिस्मेटिक टिश्यू, यानी कि उन सेल्स का क्या होता है जो कि मैरिस्मेटिक टिश्यू से बने होते हैं। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि वो एक बार डिवाइड होते हैं फिर ना वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, इस वजह से परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, यानी कि इस प्रोसेस से क्या होता है, एक परमानेंट सा शेप बन जाता है, उसकी साइज बन जाती है और उसका परमानेंट हो जाता है, उसका फंक्शन परमानेंट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, यानी कि डिफरेंशिएशन से ना बहुत सारी परमानेंट टिश्यूज बनती है। तो अपन फर्स्ट देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। A few layer of cell beneath the epidermis are generally simple permanent tissue, यानी कि जो सेल होती है, सेल के ना फ्यू लेयर ऑफ सेल beneath the epidermis, यानी एपिडर्मिस के जो नीचे की जो लेयर होती है, ये क्या एक स्टेम है, स्टेम का सेक्शन कट किया है, ठीक है। यानी कि स्टेम इस टाइप से होता है गोल, इसको अपन ने यहाँ से ऐसे पतला सा कट किया है, ठीक है, यानी बीच वाला पार्ट। इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो होगी क्यूटिकल, फिर होगी एपिडर्मिस, फिर होगी कोलेनकाइमा, फिर पैरेनकाइमा, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम और वस्कुलर बंडल। यानी जो स्टेम होता है, स्टेम की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है क्यूटिकल, उसके नीचे होती है एपिडर्मिस। तो अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अ फ्यू लेयर ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस, यानी कि जो एपिडर्मिस दे रखी है अपन को, उसके नीचे जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पैरेनकाइमा इज द मोस्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये पैरेनकाइमा आपको दिख रहा है, ये वाली जो लेयर होती है, ये देखो यहाँ पे इस टाइप से माइक्रोस्कोप में दिखती है। ये सबसे मोस्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल, यानी यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी जो सेल वॉल होती है बहुत पतली होती है। दे आर लिविंग सेल, यानी यहाँ पे जितने भी सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, दस लार्ज स्पेस बिटवीन सेल आर फाउंड इन द टिश्यूज। ये यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर अरेंज होते हैं ताकि उनके बीच में बहुत सारी स्पेस प्रेजेंट रहे। और ये जो सेल्स के अंदर जो स्पेस होती है ना वो टिश्यूज के अंदर होती है। दीज टिश्यूज जनरली स्टोर फूड, और जब जहाँ पे जगह होती है, जो खाली जगह होती है, वहां पे क्या स्टोर होता है, फूड। इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल, और जहाँ पे जो स्पेस होता है ना वहां पे कभी कभी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि स्पेस के बीच में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा, यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, यानी कि वो प्लांट जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनके जो यहाँ पे पैरेनकाइमा में ना कैविटीज प्रेजेंट होती है, यानी कि खाली जगह, टू हेल्प देम फ्लोट, यानी ताकि वो क्या करे, फ्लोट करने यानी कि तैरने में हेल्प करता है। सच अ पैरेनकाइमा टाइप इज कॉल्ड एरेनकाइमा, और ऐसे को क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, जो प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि वो थोड़ा सा बैंड भी हो सकता है, वापस स्ट्रेट हो सकता है, वो किसी और परमानेंट टिश्यू की वजह से होती है, उसको क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा, जैसे कि अपन को इसकी डायग्राम में दे रखा है। ये कोलेनकाइमा की वजह से उसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं प्लांट्स। इट अलाउ bending of various part of plant like tendrils and stem of climbers
विदाउट ब्रेकिंग। आप देखिए कि बेल होती है, बेल की ना अपन देखते बेल की स्टेम को अपन है ना वो घूमती रहती है, या फिर अपन उसको खुद इसको हिला देते हैं तो टूटती नहीं है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स विद बिलो द एपिडर्मिस, यानी कि जो लीफ होती है, लीफ की जो स्टॉक होती है, ये पत्ती है, लीफ के जो नीचे की तरफ जो स्टॉक होती है वो भी क्या होती है, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, कोलन काइमा, ताकि वो आराम से बैंड होती रहे। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग elongated एंड irregularly thickened at the corners, यानी कि जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो लिविंग होते हैं और elongated होते हैं, यानी कि थोड़े से लंबे टाइप होते हैं, और irregular शेप होता है उनका, यानी कि अच्छे से एकदम परफेक्ट शेप में नहीं होते हैं, और उनकी जो लेयर होती है वो थिक होती है कॉर्नर की साइड। दिस इज वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, और उनमें जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है। जैसे देखो वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज एंड जो सिंपल टिश्यूज के ना अलग अलग टाइप है, जैसे कि पैरेन्काइमा, फिर आएगा कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ट्रांसवर्स सेक्शन। जो भी दे रखा है वो ट्रांसवर्स सेक्शन है, और ये लॉन्गिट्यूड सेक्शन यानी कि इसको लंबे से काटा गया, और ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि इसको ऐसे कट करना, और लॉन्गिट्यूड सेक्शन यानी कि किसी भी स्टेम को इस तरीके से कट करना। तो देखो इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, अभी मैंने बताया था पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में देखो इस टाइप से स्पेस होता है ताकि वो क्या करे, फ्लोट कर सके। ये स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम है। ये सारे जिसकी थिक, अभी मैंने बताया था थिक लिग्निफाइड वॉल होती है, यानी कि थोड़ी सी उसकी मोटी मोटी सी वॉल्स होती है। अब देखते हैं येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। एक और टाइप होता है परमानेंट टिश्यू का, वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। इट इज अ टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, यानी कि ऐसी टिश्यूज होती है जो प्लांट को बहुत हार्ड बनाती है और एकदम कठोर बनाती है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का हस्क देखा होगा, यानी कि कोकोनट का बाहर वाला पार्ट। इट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, वो किससे बन रखी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज से। द सेल ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड, यानी कि जो सेल्स, वो जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मरे हुए होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन्ड, यानी कि वो एकदम लंबे होते हैं और बहुत नैरो शेप में, एकदम चिपके चिपके वैसे रहता है। ड्यू टू लिग्निन, और उनकी जो वॉल्स होती है बहुत मोटी होती है, किसकी किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। ऑफ्टन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, यानी कि उनकी वॉल इतनी मोटी होती है कि उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल, यानी कि जो टिश्यूज होते हैं वो स्टेम के अराउंड होते हैं। इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, यानी कि ये सारी जैसे वो सीड्स होते हैं या फिर नट्स होते हैं, इनकी जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है, स्क्लेरेनकाइमेटस। What you observe in the outermost layer of cell, अपन ने सबसे बाहर वाली जो लेयर देखी थी वो थी एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि उसकी एकदम सिंगल सी लेयर होती है। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल, यानी कि जब अपन डेजर्ट में देखते हैं, जो डेजर्ट में ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पानी बहुत कम लॉस होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पानी की कमी हो, अगर प्लांट अपना पानी ऐसे ही वेपोराइज करता जाएगा तो उसके अंदर भी पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए जो उनकी जो लेयर होती है, एपिडर्मिस की जो लेयर होती है बहुत मोटी होती है, ताकि जो पानी है प्लांट के अंदर वो लॉस नहीं हो। द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट। एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ्टन सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस। आपने देखा होगा कि ना प्लांट के कुछ पार्ट जो कि हवा में रहते हैं, उसको अगर उस चीज को अपन काटेंगे तो उसमें से वैक्सी सब जैसा सब्सटेंस हो गया, जैसे अपन कभी कभी देखते हैं लीव्स में से अपन लीव्स को काटते हैं तो उसमें वैक्स जैसा थोड़ा सा सब्सटेंस मिलता है। वो क्या करता है, वो पानी को उड़ने वेपोराइज होने से बचाने के लिए रोकता है। दिस एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेंशन बाय पैरासिटिक फंगाई। कोई भी अगर उनको इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से सही हो जाता है वैक्स की वजह से, या कोई भी ऐसी फंगाई होती है जो डेंजरस होती है, जो हार्मफुल होती है, उसको भी उससे बचाता है।
Since it has a protective root role to play, cell of the epidermal tissue form a continuous layer without intercallar space. यानी कि जो सेल्स होती है वो एपिडर्मल की टिश्यू से लेयर बनाती जाती है, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता. मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट. जो एपिडर्मल की जो सेल होती है वो ज्यादातर फ्लैट होती है. देखो ये एपिडर्मल सेल है इस टाइप से और ये गार्ड सेल है, यानी कि देखो ये फ्लैट है. ऑफ्टन देयर आउटर साइड वॉल आर थिकन देन द इनर वॉल. यानी कि जो बाहर की जो लेयर होती है वो मोटी होती है अंदर की लेयर से. वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर हियर एंड देयर इन द एपिडर्मल ऑफ द लीफ. आपने देखा होगा कि लीव्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. यानी कि देखो जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा आर enclosed by two kidney shaped cell called guard shape. जो आपको किडनी टाइप शेप दिख रहा है इनका स्टोमेटा का, इनको बोलते हैं गार्ड सेल. दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमोस्फेयर. यानी कि क्या करते हैं गार्ड सेल, एटमोस्फेयर में से जो गैस जैसे CO2 को अंदर लेना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ये गैस एक्सचेंज का इनका काम होता है. ट्रांसपिरेशन यानी कि पानी को लॉस करना या पानी को लेना, इसका गार्ड सेल इसमें उसकी हेल्प करता है. ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा. यानी कि पानी वाटर वेपोराइजेशन होना किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से होता है. अब देखो क्या बोल रहा है, एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन. यानी जो रूट में जो एपिडर्मल सेल थी उसका वर्क क्या था, वाटर को एब्जॉर्ब करना. कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर पार्ट दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया. यानी कि जो कि क्या होती है एपिडर्मल सेल्स या फिर रूट्स क्या होती है जिसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एरिया मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उस सरफेस एरिया में से वाटर को एब्जॉर्ब करे. इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन. यानी कि जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो एपिडर्मिस होती है उसे बहुत सी मोटी वैक्स की कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं क्यूटीन. ऑन इट्स आउटर सरफेस यानी कि बाहर की तरफ. It is the outer layer of branch of a tree different from outer layer of young stem. यानी कि जो यंग स्टेम होती है यानी कि जो न्यू स्टेम होती है उसकी जो ब्रांच होती है वो अलग होती है पुराने ट्री से. ऐसा क्यों होता है, एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस. यानी कि जैसे जैसे प्लांट ना ओल्ड होता जाता है उसकी जो बाहर की जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है या प्रोटेक्टिव टिश्यूज है, उनमें चेंजेस आते हैं. A strip of secondary meristem located in the cortex form layer of cell. यानी कि मैंने आपको रूट में बताया थी मेरिस्टेम होता है, ठीक है. मेरिस्टेम में क्या होता है, a strip of secondary meristem located in the cortex form layer of cell. यानी जो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होती है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है. यानी कि आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कॉर्टेक्स क्या होता है, ठीक है. तो अभी आप याद रखना कि कॉर्टेक्स में सेकेंडरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं सेल्स की लेयर. सेल ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट अ इंटरकैल्युलर स्पेस. यानी जो कॉर्क की जो सेल्स हैं वो मरी हुई रहती है, डेड होती है और उनके बीच में जो स्पेस होता है इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल भी अरेंज नहीं होता है. दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सेबेरिन. यानी कि उनके बीच में एक और सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं सेबेरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक देम इम्पीरियस टू गैसेस एंड वाटर. यानी कि उनके बीच में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि उसमें हेल्प करता है गैस के एक्सचेंज में. देखिए कॉर्क सेल इस टाइप से होती है प्रोटेक्टिव टिश्यूज में. अब अपना नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अपन ने सिंपल परमानेंट टिश्यू देखा, अब नेक्स्ट आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस until now are made up of one type of cell. यानी कि अपन अभी जो भी सेल्स देखे थे या जो भी टिश्यूज देखे थे वो सारे एक ही टाइप के सेल से बनी हुई होती है विच लुक लाइक ईच अदर. यानी कि वो सब एक जैसे दिखते हैं. सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, सारे सेल्स होते हैं सेम टाइप के सेल फॉर्म क्या करते हैं, टिश्यू.
येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और एक दूसरे टाइप का परमानेंट टिश्यू आता है, वो कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ये सारे सेल्स कोऑर्डिनेट करते हैं और एक सेम टाइप का फंक्शन करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दो चीजें होती है, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। ये दोनों क्या है? इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एक एग्जाम्पल है। वी आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल, यानी कि दोनों में टिश्यूज होते हैं और दोनों क्या कंडक्ट करते हैं? वस्कुलर बंडल। वस्कुलर टिश्यूज इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट, यानी कि जो ना वस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं वो एक प्लांट का सबसे मेन फंक्शन होता है। वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी कि वो क्या करते हैं? वो जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने में हेल्प करवाते हैं। शोइंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम, कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन द वस्कुलर बंडल? देखो फिगर 6.3, देखो यहाँ पे वस्कुलर बंडल आपको दिख रहा है, ये इस टाइप के होते हैं जिसमें जाइलम प्रेजेंट होता है और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम के अंदर क्या क्या होता है? ये ट्रैकेट्स होते हैं, देखो डायग्राम, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम के फाइबर्स होती है। सारी क्या है? जाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकेट्स एंड वेसल हैव अ थिक वॉल, ट्रैकेट्स और वेसल की क्या होती है? एक बहुत मोटी सी लेयर होती है, जो कोई ट्रैकेट्स की और वेसल की एक बहुत मोटी सी लेयर होती है। एंड मैनी आर डेड सेल विथ मैच्योर, यानी कि उसके अंदर जो सेल्स मैच्योर होते हैं और मर जाते हैं। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूब जैसा है। These allow them to transport water and mineral vertically, यानी कि इनमें जो पानी है और जो फूड होता है वो वर्टिकल पोजीशन में जाता है, यानी कि इस टाइप से खाना उसमें फ्लो होता है। द पैरेन्काइमा स्टोर फूड, जो पैरेन्काइमा होता है वो खाने को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, और जो जाइलम के जो फाइबर्स होते हैं वो किसके सपोर्ट करते हैं? फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल, फ्लोएम के अंदर 5 टाइप की सेल्स होती है। कौन कौन सी? शिव सेल्स, शिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। 6.7 का डी देखते हैं। ये देखो ये रहा, शिव प्लेयर्स होती है, शिव ट्यूब होती है, फ्लोएम होता है, पैरेन्काइमा होता है, कंपेनियन सेल्स होती है। किसका स्ट्रक्चर है? फ्लोएम का, यानी कि फ्लोएम इस टाइप से दिखता है अपन को। शिव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स, जिसमें जो शिवी ट्यूब्स होती है वो ट्यूबुलर सेल्स जैसी होती है, यानी कि ट्यूब के फॉर्म विथ परफोरेटेड वॉल्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट ऑफ द प्लांट। क्या होता है? जो फ्लोएम का काम क्या होता है? जो लीव्स में जो खाना बनता है, जो फूड बनता है, उस फूड को प्लांट के दूसरे पार्ट में पहुंचाना किसका काम होता है? फ्लोएम का। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, अदर फ्लोएम सेल आर लिविंग सेल। जो फ्लोएम फाइबर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये फ्लोएम के फाइबर्स है, उसके अलावा जितने भी सेल्स है वो लिविंग सेल्स है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए आज मैंने आपको जो भी रीड करवाया आप उसको अच्छे से रीड करना और उसको समझना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।